चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर है 10। निकाल लीजिए सारे बच्चे। नाम है व्रत। व्रत समझते हो ना? निकाल लिया क्या सबने? पीछे निकाल लिया बेटा? चले देखो, सारी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ मैं डिटेल से, है ना? आपको पता भी नहीं है तो भी देख लो इधर। आप व्रत बना लिया मैंने, आप सही से बनाना वहां पे, है ना? ये हाथ से बनता नहीं है। ये व्रत हो गया। व्रत के जो बीचों बीच होता है इसको बोलते हैं बेटा केंद्र। ये है व्रत और ये है व्रत का केंद्र। और केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी होती है त्रिज्या। ये केंद्र है। इस केंद्र से परिधि कौन सी है? ये चारों तरफ की जो लाइन है ना, इसको परिधि बोलते हैं। व्रत की परिधि है ये लाइन। इसको तोड़ देंगे तो ये लाइन बन जाएगी एक सीधी। मान लो यहाँ से तोड़ दिया मैंने इसको सीधा कर लिया, उधर से सीधा कर लिया, तो एक सीधी लाइन बन गई। ये परिधि होती है। इसको परिमाप भी बोलते हैं। अगर मैं व्रत का परिमाप निकालना चाहूँ, इसका मतलब क्या है? ये लाइन कितनी बड़ी है वो निकाल रहा हूँ मैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये तार है। अगर इस तार को मैं रेक्टेंगल साइड में मोड़ता हूँ, आयत की साइड में, ये तार है, तो तार को यहाँ से मोड़ूंगा, यहाँ से मोड़ूंगा और ऊपर भी मोड़ूंगा ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा? एक आयत बन जाएगा। और मैंने कहा आयत का परिमाप निकालो, तो परिमाप निकालने के लिए आप क्या करते हो? सभी जो साइड है उनको जोड़ देते हैं सर, सही है ना? फिर मैंने इस तार को वापस सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद इसको गोलाकार तरीके से मोड़ दिया, इसको गोल गोल मोड़ दिया, तो वो क्या बन गया? व्रत बन गया। है तो वो भुजाई ना। पहले तो उसको क्या किया? चौकोना तरीके से मोड़ दिया, इस प्रकार से मोड़ा था, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो वो उस सभी साइड को ऐड कर लिया परिमाप। तो बेटा इसका भी परिमाप निकालते हैं, उसको बोलते हैं परिधि। बस यहाँ पे इतना सा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो वो बात की बात है। पहले देखो, ये व्रत है। व्रत के मध्य में क्या होता है? केंद्र। और केंद्र से अगर आप परिधि तक की दूरी खींचते हो तो उसको त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब सर केंद्र से किस साइड में खींचे? किसी भी साइड में आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरीके से केंद्र से लेके परिधि तक खींचोगे लाइन तो त्रिज्या हो जाएगी। केंद्र से खींचोगे इधर परिधि तक लाइन तो त्रिज्या हो जाएगी। केंद्र से खींचोगे ऊपर परिधि तक लाइन तो त्रिज्या हो जाएगी। केंद्र से इधर खींचोगे तो भी त्रिज्या हो जाएगी। मतलब क्या है कि केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसको छोटे आर से रिप्रेजेंट करते। समझ रहे हो आप? त्रिज्या का मतलब है आर। मैंने इधर खींच दी कि ये है अपनी त्रिज्या, ठीक है ना? इसको त्रिज्या को क्या बोलते हैं? आर। ये त्रिज्या है। और यहां से लेकर अगर इधर खींचूंगा तो ये भी क्या होगी भाई? त्रिज्या ही होगी ना। ये भी केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी है, तो ये भी क्या हो गई? त्रिज्या। और बेटा परिधि से परिधि तक की खींची गई दूरी, भाई ये परिधि है, परिधि से परिधि तक खींची गई दूरी होती है व्यास। अब वो कहां से खींची जाती है? केंद्र से खींची जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कि परिधि से परिधि को मिलाए, वह दूरी जो परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होते हुए जाएगी, वो क्या कहलाएगा? व्यास। समझ रहे हो? परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होते हुए जाए तो वह दूरी कहलाती है व्यास। अगर व्यास लिखना चाहूं तो व्यास को बोलते हैं डायोमीटर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हो? व्यास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। व्यास को करते हैं बेटा डी से रिप्रेजेंट। व्यास क्या होता है सर? परिधि से परिधि तक की दूरी होती है और वो कहां से जाती है? केंद्र से होते हुए जाती है। अभी देखो, यहां से लेके यहां तक पूरी दूरी क्या है? व्यास है। यहां से यहां तक पूरी दूरी क्या है? व्यास। क्यों? क्योंकि ये परिधि से परिधि को मिला रही है और केंद्र से होते हुए जा रही है। अब ये व्यास जो है वो सर यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक आर है। तो सर अगर इस आर को और इस आर को जोड़ दूं तो पूरा व्यास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो सर व्यास आएगा आर प्लस आर, तो डी बराबर हो गया 2r। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर अपने पास त्रिज्या है और त्रिज्या का दुगना अपन कर देते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है? व्यास।
समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना है 10, समझ गए? अगर त्रिज्या 30 है तो व्यास कितना है 60, मतलब त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है। दो डेफिनेशन बता दी ना, एक परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होते हुए जाए वह दूरी क्या कहलाती है व्यास। दूसरा जो त्रिज्या होगी त्रिज्या का दुगना क्या कहलाएगा व्यास, त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है व्यास। अगर अपने पास व्यास दे रखा है त्रिज्या निकालनी है तो सर व्यास दे रखा है त्रिज्या निकालनी है तो r ये 2 है इधर लेके आ जाऊंगा, गुणा में है इधर आएगा तो सर ये d है इधर बट्टे में आ गया इधर वाला 2 बराबर में क्या बचा r। तो अगर मैं r निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं व्यास का आधा, लिख सकता हूं ना। अगर व्यास आपके पास 10 है तो त्रिज्या कितनी आएगी 5, मतलब ये है त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है। सही है बात? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। इसका मतलब है d 2r के बराबर होता है, r d/2 के बराबर होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर त्रिज्या हमारे पास 10 है तो व्यास इसका डबल आ जाएगा 20। अगर व्यास अपने पास 30 है तो त्रिज्या इसकी आधी आ जाएगी 15। समझ रहे हो ना क्या क्या बताया मैंने? सर त्रिज्या होती है उसकी दो डेफिनेशन आपने बताई, पहली कि केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है जिसको r से हम लिखते हैं। दूसरी त्रिज्या अगर हमें निकालनी है तो व्यास अगर अपने पास है तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। दूसरी आपने बताई व्यास वाली, परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होते हुए जाए तो वह दूरी क्या कहलाती है व्यास। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं त्रिज्या अपने पास है तो त्रिज्या का अगर दुगना कर देंगे, दुगने का मतलब है 2 से गुना कर देंगे तो अपने पास व्यास निकल के आ जाएगा। तो ये व्रत का छोटा सा है ना हिस्सा बता दिया मैंने एक। अब एक और व्रत बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, ये भी व्रत ही है। ये व्रत का क्या हो गया केंद्र हो गया। अभी देखो आप कि व्रत है, व्रत की परिधि का एक सूत्र आता है, व्रत के क्षेत्रफल का भी सूत्र आता है। वैसे काम आएंगे नहीं आपके लेकिन मैं बता देता हूँ। व्रत की परिधि यहाँ पे बता देता हूँ, व्रत की परिधि या परिमाप भी बोलते हैं, वो होता है 2πr के बराबर, ठीक है। और अगर आपसे पूछे व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल तो वो होता है πr²। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये आगे काम आएंगे आपके। अगर मैं पूछूं एक व्रत है, व्रत की परिधि किसके बराबर 2πr के बराबर, पाई का मान जो सर क्वेश्चन बोलेगा वो लेना है। अगर क्वेश्चन ने बोला है 3.14 ले तो हम 3.14 ले लेंगे। क्वेश्चन ने बोला है 22/7 ले तो हम 22/7 ले लेंगे। क्वेश्चन ने बोला है अपनी इच्छा अनुसार ले साहब तो हम 22/7 का ही उपयोग करेंगे। क्वेश्चन ने दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो सिर्फ और सिर्फ 22/7 का उपयोग करेंगे। r का मतलब केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी मतलब त्रिज्या। व्रत का क्षेत्रफल पाई का मान पता ही r का मतलब क्या होता है त्रिज्या होती। अगर आपसे पूछे अर्धव्रत की, ये तो है व्रत, मैंने पूछा अर्धव्रत, अर्धव्रत का मतलब पूरा व्रत नहीं है आधा है। अर्धव्रत का मतलब पूरा व्रत नहीं है आधा है, तो परिधि भी क्या हो जाएगी आधी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? व्रत की परिधि 2πr है। मैंने पूछा अर्धव्रत, तो अर्धव्रत का मतलब समझ जाना है कि पूरा व्रत नहीं है आधा है, तो परिधि भी क्या हो जाएगी आधी। और किसी भी संख्या को आधा करने के लिए हम किसका भाग देते हैं? 10 का आधा कितना होता है 5। कैसे पता चला? सर हमने उसमें 2 का भाग दे दिया। 30 का आधा कितना होता है 15। कैसे पता चला? हमने उसमें 2 का भाग दे दिया। तो सर अगर अर्धव्रत की परिधि निकालूंगा तो इस वाले फॉर्मूले में मैं किसका भाग दे दूंगा? तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा πr। मैं पूछूं अर्धव्रत का क्षेत्रफल, तो सर व्रत नहीं है अर्धव्रत है, मतलब आधा ही व्रत है, तो आधे व्रत का निकालेंगे तो किसका भाग दे देंगे? ये पूरे व्रत का कितना है πr², आधे का क्या हो जाएगा πr² बट्टे में 2। समझ रहे हो? ये याद करने की चीजें नहीं है, समझने की चीजें। अर्धव्रत का मतलब आधा, अपने पास पूरे का है, पूरा है अपने पास, तो आधा निकालने के लिए तो सब पता है 2 का भाग देते हैं, तो सर हम इनमें 2 का दूंगा, इसमें भी 2 का भाग दे देंगे, इसमें भी 2 का, तो अर्धव्रत का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ रहे ना? ये काम आएगा कब? आगे जैसे चैप्टर नंबर 12 पढ़ोगे, 13 पढ़ोगे, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल है ना, उसमें
आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहां पे काम आएंगे ये, तो वहां पे डिटेल से मैं और बता दूंगा, यहीं पे काम आएंगे नहीं अपने। अब देखो मान लो ये केंद्र हो गया और ये एक रेखा है, ये रेखा मैंने खींच दी यहाँ पे, तो ये कौन सी रेखा है? छेदक रेखा। कैसे पता चला? छेदक रेखा क्या करती है बेटा? वृत्त को दो बिंदुओं पे काटती है। कोई रेखा है और वृत्त को दो बिंदुओं पे काट रही है, इसका मतलब वो कौन सी रेखा है? छेदक रेखा है। समझ रहे हो? कोई रेखा है वृत्त को दो बिंदुओं पे काट रही है, इसका मतलब वो कौन सी रेखा है? तो सर ऐसी कोई रेखा आएगी तो हम समझ जाएंगे कि वो कैसी रेखा है? छेदक रेखा है। समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? सर देखो एक बिंदु तो यहाँ पे काट दिया इसने, एक बिंदु यहाँ पे काट दिया। अभी देखो दूसरा इसी में बना लेता हूं मैं। ये क्या है? अगर वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? तो ये सर स्पर्श रेखा है। कैसी रेखा है? स्पर्श रेखा है। और जहां पे टच करती है ना उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। कौन से बिंदु पे टच की है? स्पर्श बिंदु पे टच की है। अब आपसे पूछे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अपरिमित रूप से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अब मैंने बोला क्या है वो समझो आप। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपने क्या बोला? अनंत रेखाएं खींची जा सकती, बोला ना ये। तो बेटा ये क्वेश्चन पिछली बार आ गया है, वैसे तो 1 नंबर में, ये जस्ट पिछली बार पेपर लगा था ना उसमें आ गया ये क्वेश्चन। क्या आया था वहां पे? आया था कि वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऐसे नहीं आया वहां पे आया था कि वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। तो एक बिंदु से एक, समझ रहे हो मेरी बात को? आपको पूछे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वृत्त पर तो अनंत खींची जा सकती है। उसने क्या पूछा था? उसने पूछा था वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची। एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये एक बिंदु है, इस एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो वहां पे क्वेश्चन सब अनंत 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 टिक करके आए थे। मजा सही है अपना। तो सर ने खुद ने बताया था वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं, उन्होंने पढ़ा थोड़ी उसको। उसने पूछा था वृत्त के एक बिंदु से एक ही खींची जाती। वृत्त पर कितनी खींची जाती है? वृत्त पर तो अनंत, लेकिन एक बिंदु से एक। तो अगर आए तो आपको सोच पहले तो पढ़ना है क्वेश्चन को। भाई बच्चे क्या करते? पढ़ते नहीं है क्वेश्चन, है ना? बच्चे वृत्त पर कितनी, और यार ये तो अनंत है, ये लो सही टिक्की तो मारना पड़ रहा था वहां पे, ये लो जी अनंत। उसने नहीं देखा 1 2 5 नहीं, उसके दिमाग काम करना बंद कर देता है उस टाइम। क्यों? क्योंकि आदत खराब पड़ी हुई है शुरू से। उन्होंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ना। मैंने ऐसे कहा है कि क्वेश्चन जब भी सोल्व करो तो उसको 2 बार पढ़ लो, कम से कम 2 बार पढ़ लो उसको सही से। एक एक शब्द को पढ़ो ध्यान से, ऐसे नहीं ऊपर से, ध्यान से पढ़ोगे इसने बोल क्या रहा है। ये तो वो बोल रहा है ना, बस वो बोलेगा ना, वहीं से आंसर निकल के आता है। उसने जो बोला है उसी से आंसर निकल के आएगा, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है। हम वैसे फैक्ट्री में जाते हैं, पाले जी फैक्ट्री के मालिक है, सबने अनंत अनंत पे टिक करके आ गए। वो सब, कोई 1 2 बच्चा होगा अपने पास थे ना, उनमें उनकी बात करो, सब अनंत पे टिक करके आए थे। 1 2 बच्चे थे वो सही करके आए थे, बाकी सारे गलत करके आए थे। फिर मेरे से जिद रहे थे, नहीं सर सही है, देख लेंगे वो तो, भाई सही होगा तो देख लेंगे, सही है ना? तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में आता है शुरू में, जो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं ना टिक मारने वाले, उनमें आता है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है? अनंत। वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है? 1। समझ रहे हो कि नहीं? वृत्त के 2 हिस्सों को अगर कोई रेखा काटती है तो उसको बोलते हैं छेदक रेखा। वृत्त और स्पर्श रेखा का जो मेन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। कॉमन पॉइंट जो होता है ना, स्पर्श रेखा और वृत्त का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये चीजें पूछते हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूं। अब देखो मैंने एक चीज और पूछी, अभी अभी बताया था मैंने, यहां से यहां तक की दूरी क्या है भाई? जीवा। आपको याद रखना है जीवा क्या होती है? केंद्र परिधि से परिधि तक जाने वाली दूरी, परिधि से परिधि को मिलाने वाली दूरी, या रेखा मूल, एक ही बात है। अब
व्यास में भी ऐसे बताया था ना, वहां पे लिखा आ जाए कि वह दूरी क्या कहलाएगी जो परिधि से परिधि को मिलाती है। तो परिधि से परिधि को कौन मिलाती है? जीवा। परिधि से परिधि को मिलाता है व्यास भी, लेकिन वो केंद्र से होते हुए जाता है, और जीवा केंद्र से होते हुए नहीं जाती। समझे ना? केंद्र से होते हुए जाएगा तो वो व्यास हो जाएगा, केंद्र से ऊपर या केंद्र से नीचे, मतलब केंद्र से हटके अगर कोई दूरी जा रही है तो वो क्या है? जीवा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो सर ये व्यास नहीं है, ये क्या है? जीवा है। जीवा है वो परिधि से परिधि तक जाती है सेम, लेकिन केंद्र से हटते हुए जाती है, केंद्र में से होकर। अगर ये केंद्र में से होकर चली जाती तो ये क्या कहलाता? व्यास। व्यास को किससे लिखते हैं? डी से। त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से। समझ गए? अब इस चैप्टर में आपके दो प्रमेय हैं। कितनी प्रमेय है? एक तो है प्रमेय 10.1, एक है प्रमेय 10.2। किताबों को मत छेड़ो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। प्रमेय 10.1 क्या है, प्रमेय 10.2 क्या है? प्रमेय 10.1 आपने समझ ली, प्रमेय 10.2 आपने समझ ली, तो पूरा चैप्टर इतनी आसानी से हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी आसानी से हो जाएगा। 10.1 में तो कुछ है ही नहीं, वो रिक्त स्थान भरने हैं। 10.2 में कुछ क्वेश्चंस है, 10.2 ही है ना, 3 नहीं है, तो 10.2 ही है। 10.2 में कुछ क्वेश्चंस है जिनमें प्रमेय 10.1 लगेगी, जिनमें प्रमेय 10.2 लगेगी। समझ रहे हो आप? तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 पढ़ लिया है, इसका मतलब आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर हम देखें तो हम अगर सोच समझ के करेंगे ना क्वेश्चन, तो प्रमेय 10.1 पढ़ने के बाद आधे से ज्यादा क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे, अपने आप ही, सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 8वां चैप्टर आपने पढ़ ही रखा है, सारे मतलब 8वें चैप्टर से संबंधित भी क्वेश्चन है इसमें, तो 8वां पढ़ प्रमेय आपने। 10.1 पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो देखो आप 10.1 पर मैं क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई व्रत है, मेरे शब्दों पे आप जानो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके पास कोई व्रत है और व्रत से आपने, ये क्या हो जाता है, व्रत का केंद्र होता है, और व्रत से आपने कोई स्पर्श रेखा या तो ऊपर या इधर 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 किधर भी आपने एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो मैंने ये स्पर्श रेखा खींच दी यहाँ पे, ठीक है, ये स्पर्श रेखा बना दी। सर ये क्या हो गया? स्पर्श बिंदु। और ये केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो गई? त्रिज्या। मान लिया ये A है, ये B है, ये P है, और ये O बिंदु है, मान लिया। तो प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि कोई व्रत है, व्रत से आपने कोई स्पर्श रेखा खींची है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के जो मध्य कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। समझ रहे हो आप? अब किताब में क्या लिखा हुआ है, इसी बात को उसने शब्दों में लिखा है उसने, तो आप शब्दों को पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा उसने बोला क्या है, तो आप उस शब्दों पे मत जाना। सर हमें इतना पता चल गया कि सर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। समझ रहे हो? मतलब ये OP है ना, वो लंब होगा किस पे? AB पे। खोल दे बेटा उसको। सही से आ रहा है? OP जो होगा ना वो लंब होगा किस पे? AB पे। AB बोल दो, AP बोल दो, PB बोल दो, तीनों का मतलब एक ही है, क्योंकि इधर भी कितने डिग्री का बनेगा, इधर भी कितने का बनेगा? 90 डिग्री। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो सर प्रमेय 10.1 आसान प्रमेय है, हम समझ चुके हैं। क्या है कि सर कोई व्रत है और व्रत से अगर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो उस स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होगी उसके मध्य जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? समझ गए ना? मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OP लंब होगा PB पर। सर PB लिखना जरूरी है क्या? नहीं, AP लिख दो, AB लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ से। समझ रहे हो ना? तो तीनों ही सही हो जाएंगे। तो हम समझ गए यहाँ पे कोण जो P होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? सर हम समझ चुके हैं प्रमेय 10.1 इतनी सी है, इतनी सी बात याद रखनी है कि ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, इनके मध्य जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, इतनी सी बात हमें याद रखनी है। तो हमारी प्रमेय 10.1 हो गई और चैप्टर आधा तो ऐसे ही हो गया, आधा चैप्टर ऐसे ही हो जाएगा। आप ट्यूशन पढ़ोगे ना, तो जब ट्यूशन देखोगे ना तो आपको खुद को समझ में आएगा कि वास्तव में हमारा चैप्टर आधा हो गया। अब इसके बाद आती है प्रमेय 10.2।
तो परिमेय 10.2 और पढ़ लो तो पूरा चैप्टर ही हो गया। तो परिमेय 10.2 पढ़ते हैं अभी अपन। परिमेय 10.2। अब परिमेय 10.2 क्या कहती है आप इसको समझना। सर मान लिया कोई वृत्त है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, और वृत्त से बाहर कोई बाह्य बिंदु है। बाहर का मतलब बाह्य बिंदु, अंदर होगा तो आंतरिक बिंदु, बाह्य बिंदु है। मान लिया ये P बिंदु है कोई, और इस P बिंदु से मैं दो स्पर्श रेखाएं खींच रहा हूं, एक तो यहां और एक खींच दिया मैंने यहां। ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा है, ये P कोई बाह्य बिंदु है यहां पे, ठीक है। और ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। यहां से यहां तक त्रिज्या, यहां से यहां तक त्रिज्या, केंद्र से होते हुए जा रही है, पूरा क्या हो गया, व्यास। ये P है, ये A बिंदु मान लिया, ये B बिंदु, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हो, ये बिंदु O हो गया। अभी देखो 10.2 क्या कहती है। 10.1 तो समझ गए ना, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का। सर जो परिमेय 10.2 है वो इससे भी इजी है। अगर कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। समझ गए आप मेरी बात को। सर कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और इस बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होंगी वो क्या होंगी, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भी कितनी होगी, मतलब जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई क्या होगी, बराबर। मैं कुछ नहीं कह रहा, ये कौन कहता है, परिमेय 10.1 कहती है, सॉरी परिमेय 10.2 कहती है। परिमेय 10.1 क्या कहती है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण। परिमेय 10.2 कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उन दोनों की लंबाइयां क्या होती है। सर अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पी ए का जो मान होगा वही पी बी का होगा। तो सर इसको हम लिख सकते हैं पी ए बराबर होगा किसके, पी बी के। ये कौन कहता है, परिमेय 10. मतलब अगर इतना हमें आ गया है तो हमारा चैप्टर बहुत ही आसान हो गया। अब हमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम चाहें तो सारे क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं। अगर हम सोच के देखें ना तो सारे क्वेश्चन खुद हम अपने आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी दे दो मेरे को, देखो किताब, अभी देखना आप। पहला पार्ट तो कैसे होता है, ऐसे शानदार तरीके से, जो ये है ना 10.1 वो कैसे होती है, आप मेरे से पूछोगे ही नहीं। अभी 10.1 का पहला क्वेश्चन देखो, आप क्या बोला इसने, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसने ऐसे नहीं बोला ना कि एक बिंदु से या फिर ऐसे कुछ, इसने बोला वृत्त की कितनी, अनंत हो सकती है, अपरिमित रूप से अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। साहब बोलो कोई दिक्कत। सर क्वेश्चन नंबर ए, लड़के अगर आवाज आ गई ना, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे का जो फर्स्ट है वो देखो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। भाई स्पर्श रेखा है तो एक ही बिंदु पे, और कौन से बिंदु पे, स्पर्श बिंदु पे, एक आ गया इसमें। दूसरे का दूसरा देखो, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, दो बिंदुओं पर कौन सी बिंदु करती है, छेदक रेखा करती है। देखो सारा बता रखा है मैंने। इसके बाद है एक वृत्त की समांतर, समांतर रेखाएं नहीं बताई, तो बेटा एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं होती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं थी, अभी मैं बता दूंगा, इसमें दो पढ़ लो, कैसे आती है वो बता दूंगा मैं ना। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं होती है, दो। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, भाई ये वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गई, दोनों का कॉमन बिंदु कौन सा है, स्पर्श बिंदु। उभयनिष्ठ कॉमन को ही बोलते हैं, कॉमन पॉइंट बोल दो या उभयनिष्ठ बोल दो, एक ही बात है। तो सर वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या इनमें। अभी सर देखो ये तीसरा और चौथा प्रश्न हो रहे हैं, तो तीसरा और चौथा देखो ध्यान से समझना, बहुत आसानी से हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की क्या बताओ। अब सर एक बार तो पढ़ लिया हमने, सर हमने आपने कहा है कि हमें 2 बार पढ़ना है, तो 2 बार पढ़े इसको।
इसने क्या बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, मतलब वृत्त का चित्र तो बनाना ही बनाना है। बात ये हो गई ना भाई, वृत्त बोला है इसका मतलब वृत्त का चित्र तो बनेगा। तो सर वृत्त का चित्र बना लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? तीसरा है 10.1 का। तो सर ये हो गया वृत्त हमारे पास। वृत्त का बीचों बीच क्या होता है? केंद्र होता है। और इसने बोला है शुरू से देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब त्रिज्या कितनी है? और त्रिज्या मेरे को पता है सर केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी होती है। तो इधर 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 किधर भी बना दो आप, वो सारी त्रिज्या होंगी। तो मैं बना देता हूं इधर। तो ये कितना सेंटीमीटर है? ठीक है। अब इसने बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P है कोई और PQ एक स्पर्श रेखा है, और केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है। ऐसे बोला इसने कि ये तो केंद्र O है और O क्या करता है, बाहर कोई बिंदु है उससे मिलता है जाके। नहीं समझे आप क्वेश्चन को? क्या बोला इसने? देखो वापस पढ़ लो एक बार। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है? PQ। PQ स्पर्श रेखा खींचनी है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा और खींचनी है जो कहाँ पे मिलती है, और वो रेखा बन जाती है OQ। ठीक है। तो सर देखो O है, ये बाहर कोई बिंदु है Q, इस पे जाके मिलता है, और P और Q को स्पर्श रेखा है। ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा लूं क्या इसको मैं? यहाँ पे बना लेता हूं ऐसे। ये कोई बिंदु है Q, और ये लो जी, ये बिंदु है P। ठीक है। अब इसने क्या बोला है? OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई बताओ। P क्योंकि हमें क्या बतानी है, अभी इसने बोला है वो मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, और अब हम लंबाई बताते हैं इसकी। तो सर देखो इसने बोला कि एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और फिर एक स्पर्श रेखा है PQ। तो आप PQ ऐसे ही क्यों खींचा? क्योंकि सर O को किससे मिलाना था? Q से। अगर मैं Q इधर मानता तो OQ से मिलता क्या? OQ के पहले ये 5 सेंटीमीटर दे दिया। OQ यहाँ पे देखो कितना है? 12। इसका मतलब Q तो बाहर ही रहेगा, तभी तो 12 बनेगा। अगर मैं ये Q यहाँ से उठा के इधर लिख देता तो OQ इतना बन जाता ना, फिर 12 सेंटीमीटर का आता है, ये तो 5 ही आता। इसलिए Q इधर रखा और P इधर रखा। ये OQ की लंबाई इसने दे दी, ये त्रिज्या इसने दे दी खुद ने, हमें निकालना है PQ। तो सर हमने क्या पढ़ा? हमने सिर्फ इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि परिमित 10.1 लगती है, परिमित 10.2 लगती है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। सही है ना? और परिमित ये सूत्र पढ़े 2, तो ये 2πr, तो परिधि पूछे तो लगाना है, ये πr स्क्वायर क्षेत्रफल पूछे तो लगाना है। इसमें क्षेत्रफल वगैरह तो पूछा नहीं है, परिधि पूछा नहीं है, इसका मतलब फॉर्मूले तो काम आएंगे नहीं। तो काम क्या आएंगी? परिमेय आएंगी। अब परिमित 10.1 क्या कहती है? तो सर हमें पता है परिमित 10.1 कहती है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है। मतलब हमें इतना पता है कि ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो इसके मध्य कोण कितने का है। तो सर ये ऐसे करने से काम चलेगा क्या? नहीं, इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? परिमेय 10.1 से परिमेय 10.1 OP लंब किस पे है? PQ पे, अर्थात कोण P का मान कितना होगा? ये मैंने कहा क्या? ये हमने परिमेय 10.1 पढ़ ली है, और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया है कि ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, तो मध्य कोण कितने का। अब सर ये क्या है? ये त्रिभुज है, और त्रिभुज की कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसे? क्योंकि इसमें कोण कितने का है। और सर समकोण त्रिभुज हो और हमारे पास समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हो, तो सर तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमने 8वें पाठ में पढ़ा है कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है। तो सर आधार, कर्ण, लंब हम किससे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय की सिर्फ और सिर्फ किस में लगती है? समकोण त्रिभुज में। हमने इसको समकोण बना लिया है। किससे बनाया? परिमेय 10.1 से। एक कोण 90 डिग्री का दिखा दिया, तो सर ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। बना कि नहीं बना? तो सर ये तो हो गया क्या? लंब। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। मतलब हमें किसका मान निकालना है?
तो सर हमने जो पढ़ रखा है वो ही निकाल रहे हैं, अभी नया नहीं कर रहे। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस से प्रमेय से, पाइथागोरस से प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस है। तो सर कर्ण का मान तो कितना है? और 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार का मान तो हमें निकालना है। आधार स्क्वायर लंब कितना है? 5 और 5 का स्क्वायर ये 25 प्लस का इधर आएगा तो 144 माइनस में बराबर में क्या आया? बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब 144 में से 25 चला जाता है 119। अब देखो इधर क्या है? आधार है, हमें आधार स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें तो सिर्फ आधार ही चाहिए। तो आधार स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? तो सर अंडर रूट 119 बार आता है क्या? नहीं आता है। तो आधार का मान आ गया। आधार का मतलब क्या है? PQ। आधार का मतलब क्या है? PQ का मान आ गया सर अंडर रूट का 119 सेंटी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इजी सा है ना। हमने सिर्फ डायग्राम को समझा, क्वेश्चन ने क्या बोला वो डायग्राम बनाया, फिर तो हमारी आसानी हो गई। हमने प्रमेय 10.1 लगाई, समकोण बना के कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर फलाना स्क्वायर लगा के काम कंप्लीट कर दिया। इजी सा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको एक चीज बता रहा था। क्या बता रहा था? कि सर समांतर वाली, मान लिया ये वृत्त है, ये केंद्र है, तो सर ये समांतर रेखा हो गई, ये रेखा है स्पर्श रेखा, और इसके साथ एक और रेखा खींच दी, तो ये क्या है? सर ये दोनों क्या है? समांतर है ना आपस में। समांतर रेखा की कंडीशन क्या होती है? समांतर रेखा की कंडीशन ये होती है बेटा कि दोनों को कितना भी बढ़ाओ आपस में कभी नहीं काटती। दोनों रेखाओं को आप कितना भी बढ़ा लो आपस में कभी नहीं काटती है। तो सर इन दोनों को कितना भी बढ़ाओ काटेंगे क्या? तो एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्यों? सर ऐसे भी तो खींच सकते हो। तो सर ऐसे खींचोगे तो वो यहाँ से कटस हो जाएंगी, इन रेखाओं से हो जाएंगे ना। तो या तो ऐसे खींच दो, ऐसे नहीं खींचते हो तो ऐसे खींच दो। तो स्पर्श रेखाएं कितनी होती है? 2। समांतर रेखाएं कितनी होती है? 2। एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं होती है? अगर हमें कहे कि वृत्त की ये दोनों समांतर रेखाएं, हमें पता है, ये बात हमें पता है समांतर रेखाएं, हमें सिद्ध करके दिखाओ ये समांतर है क्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन, ये सिद्ध करना है कि समांतर रेखाओं के मध्य जो कोण होता है ना वो 180 डिग्री का होता है। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी लाइन बनाओगे और सीधी लाइन पे कोण कितने का बनेगा? तो सर 2 समांतर रेखाओं के मध्य अगर 180 डिग्री का कोण है, इसका मतलब वो दोनों समांतर रेखाएं हैं। भाई 2 रेखाएं ये दोनों समांतर है या नहीं है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब इन दोनों के मध्य कोण कितने का होना चाहिए? अगर 180 डिग्री का कोण है इन दोनों के मध्य तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अगर इन दोनों के मध्य 180 डिग्री का कोण नहीं है तो ये समांतर भी। समझे आप मेरी बात को? अब चले आगे देखो आप, क्वेश्चन है चौथा। क्वेश्चन चौथा क्या है कि एक वृत्त खींचना है। इसने जो बोला वो खींच दो, इसमें डायग्राम बनाना है। एक वृत्त खींचो और वृत्त खींचने के बाद क्या करो? एक दी गई रेखा के समांतर, एक रेखा समांतर वो तो दी गई है, तो मैं खींच लेता हूं यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे कर देते हैं। कह रहा है एक वृत्त खींचो, तो सर ये वृत्त खींच दिया। कह रहा है वृत्त खींचने के बाद एक दी गई रेखा समांतर, एक रेखा के क्या है? समांतर, मतलब एक समांतर रेखा तो दी गई है। तो मान लिया ये कोई समांतर रेखा है यहाँ पे, इस रेखा के साथ अपने को क्या खींचना है? 2 ऐसी रेखाएं खींचनी है। मतलब ये रेखा तो और ये वृत्त तो दिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग हमें 2 रेखा और खींचनी है। तो कौन कौन सी? उनमें से एक रेखा तो क्या हो और दूसरी क्या हो? तो सर इसी के समांतर भी होनी चाहिए। तो ये तो हो गई स्पर्श रेखा, दोनों समांतर है कि नहीं है। एक खींचनी है छेदक रेखा, ये हो गई छेदक रेखा। भाई 2 बिंदु से कट रही है, ये दोनों बताओ समांतर है कि नहीं है? क्योंकि आपस में कभी नहीं काटेंगे, ये दोनों भी समांतर है, ये भी समांतर है, तो ये हो गया इसका आंसर। बस जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा ही अपन ने किया, अपन ने कोई ज्यादा वो नहीं किया। आ जाओ आप 10.2 में। 10.2 में देखो आप, इजी से प्रश्न है, देखना आप चुटकियों में सोल्व करोगे। चुटकियों का मतलब समझ रहे हो ना आप, ऐसे चुटकियों में। अभी देखो पहला, दूसरा, तीसरा आप एक बार मत करो, क्योंकि ये इसी प्रकार के क्वेश्चन है।
एक बार चौथा क्वेश्चन आ जाओ आप। चौथे क्वेश्चन को आप एक तो इंपॉर्टेंट लगा दो। चौथे क्वेश्चन को क्या लगाओगे? इंपॉर्टेंट लगाएंगे हम। क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर इस क्वेश्चन से 2 नंबर का प्रश्न बनता है तो चौथा और पांचवा ही आ सकता है। तो चौथा और पांचवा क्या लगा दो? इंपॉर्टेंट। तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं, उसके बाद आगे वाले करते हैं। पहले दूसरे तीसरा ऐसे करते हैं, पहला चौथा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि, अभी ध्यान देना, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। कोई वृत्त है और वृत्त में एक व्यास है, तो सर ये तो बना लो वृत्त, और वृत्त का बना दिया मैंने, सही से बना लेना, ये है केंद्र, ये क्या हो गया? व्यास। व्यास के सिरे कौन से हैं? एक तो ये है, एक ये है। तो यहां से अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वो समांतर होती। हमें पता है ये बात समांतर होती है, लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये रेखाएं समांतर हैं कि नहीं है, ये सिद्ध करना है हमें। सर समांतर का मतलब क्या है? सर इन दोनों के मध्य कोण कितना होना चाहिए? तो ये समांतर है, वरना समांतर है। तो मान लिया ये रेखा है ए बी सी डी। तो सर सही से मान लो, सही से क्या सही है ये? तो हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख दो पहले आप। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि जो ए बी है ना वो समांतर है किसके? और सर हमें इतना पता है अगर कोई दो रेखाएं समांतर है तो उनके मध्य कोण कितने का होना चाहिए? तो समांतर होंगी, अन्यथा समांतर है। और कोण 180 का होना चाहिए, वो भी एक तरफ। भाई ये रेखा है या तो इस तरफ बने या फिर इस तरफ 180 बने। ऐसे नहीं 90 इधर बन रहा है 90 इधर, नहीं, या तो एक ही तरफ 180 इधर बने चाहे इधर बने। तो मान लिया ये बिंदु है स्पर्श बिंदु, ये भी क्या है? ये x है, ये y है, और ये बिंदु हो गया। तो सर अभी आपने पढ़ा है परिमेय 10.2, उसमें तो पढ़ा है कि कोई बाह्य बिंदु है उससे स्पर्श रेखा, तो इसमें तो कोई बाह्य बिंदु तो है ही नहीं। इसका मतलब परिमेय 10.2 तो नहीं लगेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? भाई बाह्य बिंदु ही नहीं है तो भाई परिमेय 10.2 का तो कोई काम ही नहीं है। तो हमारे पास कोई फॉर्मूला भी नहीं है। बच्ची कौन सी परिमेय? 2 ही परिमेय है। 2 परिमेय में हमें इतना पता है कि बाह्य बिंदु अगर आ गया तो परिमेय 10.2 काम करेगी वहां पे। इसमें तो बाह्य बिंदु है ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? 10.1 परिमेय लगेगी। फॉर्मूले यहाँ पे है नहीं, परिधि पूछा नहीं इसने, क्षेत्रफल पूछा नहीं है। इसने तो सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है? समांतर है। तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, परिमेय 10.1 लगानी। अब लगेगी कहाँ पे वो हमें पता होना चाहिए। हमें पता है ओ वाई क्या है? त्रिज्या है। ओ एक्स भी क्या है? और ये त्रिज्या है, ये क्या है? इस पर। तो मेरे को पता है ओ वाई लंब है वाई डी पे, या फिर सी डी पे, या फिर सी वाई पे, कैसे भी बोल दो। तो सर ओ वाई लंब होगा वाई डी पे। मैंने कहा क्या ये बात? मतलब मेरे को पता है ये कोण कितने का है। सर ओ एक्स लंब होगा एक्स बी पे, होगा कि नहीं होगा? तो सर ये वाला कोण भी कितने का है? मतलब कोण एक्स प्लस कोण वाई कितने का है? 90 प्लस 90 हो गया 180, और 180 हो गया, इसका मतलब ये दोनों क्या है? समांतर। समझ गए ना? इतना छोटे छोटे प्रश्न अब देख लो आप। तो सर परिमेय कौन सी लगाएंगे? सर परिमेय 10.1 से मैं लिख सकता हूं ओ वाई लंब होगा किस पे? वाई डी पे। इसका मतलब कोण जो वाई है वो कितने डिग्री का है भाई? समझ गए? सर ओ एक्स इधर वाला ले रहे हैं ना, तो ओ एक्स लंब होगा एक्स बी पे। ओ एक्स लंब होगा, मतलब कोण जो एक्स है वो कितने का है भाई यहाँ पे? और सर कोण y प्लस कोण x बराबर, देखो 90 प्लस में बराबर में। जब एक रेखा के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है तो उस रेखा पर खींची गई जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समांतर। तो आप क्या लिखोगे यहां? ए बी समांतर किसके होगा? हैन से। अब बताओ ये कोई क्वेश्चन है क्या? आप सोचो कि ये बात तो हमें ऑलरेडी पता थी, बस इसको लिखना था। परिमेय 10.1 लगा के ये 90 कर दिया, ये 90 कर दिया, दोनों को मिला दिया तो ये 180 बन गया। 180 बन गया तो ये समांतर रेखा ही हो गई। इजी सा प्रश्न था ना? लेकिन क्या है ये?
इंपोर्टेंट है। प्रश्न इजी है लेकिन क्या है, इंपोर्टेंट है। अभी हम चलते हैं पहले, दूसरे, तीसरे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखो आप, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आप। क्वेश्चन नंबर पहला आप क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो क्या बोला इसने, एक बिंदु Q है और वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, उस रेखा की लंबाई है 24 तथा Q से केंद्र की दूरी है कितनी, 25। ये वृत्त है, ये केंद्र है, O केंद्र मान लिया, और बाहर कोई बिंदु है Q से स्पर्श रेखा डाली गई है ऐसे, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो तो कितनी है, 24, और Q से केंद्र की दूरी कितनी है, 25। ये क्या हो गई, त्रिज्या। इस बिंदु को मान लेते हैं P। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। अभी देखो सर, दो चीज तो हमारे पास है, तीसरी तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो सर आप मत कराओ, हमें थोड़ा सा हिंट दे दो, हम कर लेंगे। कैसे करेंगे सर, हमें पता है, हम लगाएंगे परिमेय 10.1 और 10.1 लगा के हम इसको कितना डिग्री बना देंगे सर, 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो सर ये तो हो गया लंब, वास्तव में ये त्रिज्या है वैसे तो, खोलो उसको भाई, वास्तव में तो ये क्या है, वास्तव में तो त्रिज्या है, लेकिन अभी तो लंब है ना, हमें इसी का मान निकालना है। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये बड़ी भुजा देखिए 25, ये 24, तो ये 25 बड़ा है ना। तो सर ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया और ये हो गया। हमें किसका मान निकालना है, तो निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, लंब निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे परिमेय 10.1 से OP लंब है किस पे, PQ पे, अर्थात कोण P कितने डिग्री का है। समझ गए ना आप। सर ये क्वेश्चन हम स्वयं करेंगे। और सर बहुत टाइम ज्यादा हो गया है, तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको छाप ले एक बार, टाइम क्या है, ज्यादा हो गया है ना। तो ये आगे बाकी वाले क्वेश्चन कल की क्लास में और करते हैं। अभी इसको राइट करो आप।